सर, अब तक की जांच में कुछ मिल पाया है? अब तक कैसी जांच चल रही है? अभी तो चल रही है, देखो अभी तो कंक्लूसिवली कुछ नहीं कह सकते, जैसे भी कुछ होगा तो सर, बताओ। एनएसजी एनआईए सभी लोग शामिल है इस जांच में? क्या अब तक जांच में क्या सामने आया सर? अभी जांच चल रही है और जैसे ही कुछ अपडेट आएगा विल अपडेट। सर, मामला दर्ज किया गया इस पूरे घटना के बाद? यस, FIR रजिस्टर कर दी गई किन है। सेक्शंस में दर्ज किया सर? UAPA है, आर्म्स एक्ट है, BNS है, उन सबकी धाराओं में किया ये गया। गाड़ी यहाँ पर कब आई थी और कब निकली यहाँ पर? देखिए जैसे ही कुछ कंक्लूसिवली कंक्रीट सारा कुछ हो जाएगा देन वी विल इन्फॉर्म। सर, अब तक की जांच में FIR रजिस्टर्ड हुई है, उसमें सेक्शंस क्या क्या हैं और उनका अगर FIR जो रजिस्टर हो चुकी है वो एक अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA है, उसमें है, एक्सप्लोजिव्स एक्ट है और BNS है उसके अंदर। क्या ये फिदाइन हमला है? क्या ये फिदाइन हमला है? कौन सी पार्किंग में ये गाड़ी खड़ी हुई थी, उस पार्किंग से भी आपने जानकारी? मैं एक चीज आपको सबको बता देता हूँ, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, वी कैन नॉट शेयर ईच एंड एवरी डिटेल। एक बार इन्वेस्टिगेशन होगी, जैसे ही आगे कुछ भी कंक्लूसिव होता है देन ओनली। क्या ये फिदाइन हमला है? क्या ये फिदाइन हमला है? मैंने क्या बोला आपको, यही बोला ना। सर, फरीदाबाद से भी इसका कोई कनेक्शन है? इसकी भी जांच कर रहे हैं आप लोग? अभी मैंने आपको बोला, अभी कुछ नहीं कह सकता। सर, हम समझ रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जो नॉर्थ के जो DCP है राजा भाटिया, वो यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर आकर उन्होंने बताया कि अभी जांच चल रही है और जैसे ही जांच में कुछ पता चलेगा वो फिर आगे शेयर किया जाएगा। बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है। मामला दर्ज किया गया है UAPA की धारा में और 16-18 जो UAPA के सेक्शंस है और जो एक्सप्लोसिव एक्ट है उसके तहत इस पूरे मामले में जो मामला है वो दर्ज किया गया है और लगातार जो जांच है इस पूरे मामले की वो की जा रही है। इसके अलावा जहां जो ब्लास्ट स्पॉट था वहां के तमाम CCTV फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है। पार्किंग लॉट जो है यहाँ की CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है। किसी भी एंगल से जो पुलिस है वो अभी रूल आउट नहीं कर रही है। दिल्ली में जिस तरीके से कल देर शाम जो है वो लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ, उसके बाद कई सारी जो जांच में बातें हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात जो ये निकल के सामने आ रही है वो ये पता चला है कि इसी सुनहरी मस्जिद पार्किंग के पास जो गाड़ी है वो 3 घंटे तक खड़ी थी। जो पार्किंग आप देख रहे हैं यहीं पे वो जो गाड़ी है वो 3 घंटे तक खड़ी थी और यहीं से जो गाड़ी है वो फिर यहाँ से निकली थी और उसके बाद जो ब्लास्ट वाला स्पॉट है वहां तक पहुंची थी। जो CCTV का जो फुटेज है, जो फोटो है, उसमें साफ तौर पे अगर टाइमिंग आप देखेंगे तो उसमें पहले एंट्री करते हुए जो गाड़ी है वो इसी पार्किंग लॉट की बताई जा रही है और उसके बाद यहीं से जो गाड़ी है वो यहाँ से एग्जिट करती है। अब देखिए यहाँ पर जो NSG की टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। NSG की जो टीम है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। NSG की टीम यहाँ पर अब पार्किंग लॉट में जाते हुए आपको यहाँ पर नजर आएगी। NSG की टीम पूरे इक्विपमेंट्स के साथ, ये देखिए यहाँ पर जो तमाम जो साजो सामान है NSG जो साथ में लेकर चलती है, चाहे जांच करने की बात करें या फिर जो टेस्ट करती है NSG स्पॉट के ऊपर, ये सारे इक्विपमेंट के साथ जो NSG के कमांडोज हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस पूरे मामले में शुरू हो गई है। जांच की जा रही है, हर एक एंगल से जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस पूरे मामले में किया जा रहा है। यही वो पार्किंग लॉट है, एक बार फिर से मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा, जिस पार्किंग लॉट में बताया जा रहा है कि 3 घंटे तक वो गाड़ी जो है वो वहां पर खड़ी थी और उसके बाद यहां से वो गाड़ी बाहर निकली थी और फिर वो ब्लास्ट स्पॉट तक पहुंची थी। तो तमाम जो एंगल्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। किसी भी पॉसिबल एंगल को अभी तक रूल आउट नहीं किया गया है, चाहे गृह मंत्री की बात करें या फिर दिल्ली पुलिस की बात करें। स्पेशल सेल जो है इस पूरे मामले में जांच कर रही है। NIA की एंट्री हो चुकी है, NSG की टीम पहुंची हुई है और लगातार जो ऑपरेशन है, जो जांच है वो इस पूरे मामले में किया जा रहा है। देखिए सबसे पहले तस्वीरों में दिखाऊंगा, अभी बॉम्ब स्क्वाड की टीम निकली है। ये देखिए बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये पार्किंग स्पॉट जो है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये लाल किले का पार्किंग है और अभी जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है और जो CCTV फुटेज आप देख रहे हैं ये इसी पार्किंग लॉट का बताया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे एक्सक्लूसिव टाइम्स नाउ नव भारत पे जो तस्वीर देख रहे हैं ये इसी पार्किंग लॉट का है और यहीं पे वो गाड़ी 3 घंटे तक बताया जा रहा है रुकी थी और उसके बाद यहीं से वो गाड़ी बाहर निकलती है इसी पार्किंग लॉट से और उसके बाद ब्लास्ट स्पॉट तक पहुंचती है। NSG की टीम अब से कुछ देर पहले यहाँ पहुंची है, लगातार जांच की जा रही है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो तमाम गाड़ियां इस पार्किंग लॉट में आपको पार्क नजर आएगी और जो CCTV फुटेज है वो भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। जो टोल बूथ आप देख पा रहे हैं यही CCTV फुटेज में वो टोल बूथ आपको नजर आएगा जहां पर उसकी हाथ नजर आ रही है, जो संदिग्ध उस कार के अंदर सवार जो है वो नजर आ रहा है। यहीं से वो गाड़ी निकलती है, बाहर की तरफ जाती है और उसके बाद ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं ये सामने रास्ता जो है वो लाल किले की तरफ का जाता है। ये जो सामने आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये लाल किले की तरफ जाने वाला रास्ता है और वहीं पर जाकर जो ब्लास्ट स्पॉट है वो मिलता है और वहीं पर जाकर जो ब्लास्ट है वो हो जाता है। कल शाम राजधानी दिल्ली के लाल किला के सामने हुए ब्लास्ट के बाद
पूरे दिल्ली की जो सुरक्षा है उसको चाक चौबंद कर दिया गया है। पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट है और लगातार जो चेकिंग है वो की जा रही है। इस वक्त हम चिल्ला बॉर्डर पे हैं, दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला ये बॉर्डर है और यहाँ देखिए आप तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जो गाड़ियां आ रही हैं नोएडा की तरफ से दिल्ली के, उन सभी गाड़ियों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको यहाँ पर चेक किया जा रहा है, जो बाहर की नंबर की गाड़ियां हैं उनको यहाँ पर चेक किया जा रहा है और जो भी गाड़ियां जो बाहर से आ रही हैं उनको पहले रोका जा रहा है, उनकी डिक्की चेक की जा रही है, उनकी आइडेंटिटी चेक की जा रही है, उसके बाद ही उनको आगे जाने की जो परमिशन है वो यहाँ पर दी जा रही है। कल शाम जिस तरीके से दिल्ली में लाल किले के पास जो ब्लास्ट है वो देखने को मिला, उसके बाद जो है यहाँ पर एहतियात रूप में जो तमाम चेकिंग है वो यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए बाकायदा यहाँ पर जो बैरिकेड है वो बैरिकेड लगाया गया है और बैरिकेड से जो गाड़ियां हैं उनको धीमी कराकर आगे की तरफ बुलाया जा रहा है और फिर एक एक करके जो चेकिंग है वो इन गाड़ियों की जा रही है और उसके बाद इन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इसके अलावा इन्फोर्समेंट की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार गाड़ियों के अंदर झांक कर देखा जा रहा है कि अंदर कोई जो है वो इस तरीके से असामाजिक तत्व तो नहीं बैठा हुआ है या कुछ चीज भी सस्पिशियस चीज तो नहीं है। उन सभी चीजों को यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है, उसके बाद ही यहाँ पर आगे जाने दिया जा रहा है। तमाम जो सुरक्षा के मानक है, देखिए जैसे यहाँ पे HR नंबर की जो गाड़ी है इसको यहाँ पर रोका गया है और अब इसको यहाँ पर चेक किया जाएगा। कल जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है वो भी HR नंबर की गाड़ी थी। ऐसे में एहतियातन रूप में जो गाड़ी है उसको यहाँ पर चेक किया जा रहा है, जो आइडेंटिटी है वो चेक की जा रही है और उसके बाद ही इन गाड़ियों को आगे जाने की जो परमिशन है वो दी जा रही है। देखिए यहाँ पर इस गाड़ी को रोका गया, HR नंबर की ये गाड़ी है, इसको रोका गया है और अब देखिए यहाँ पर जो डिक्की है इस गाड़ी की वो चेक की जा रही है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से कल ब्लास्ट हुआ है उससे कई सारे सवाल उठ रहे हैं, किस डायरेक्शन में ये जांच जाएगी ये एक जो बड़ा सवाल है और आखिर किसने ये प्लॉट किया है, या एक ब्लास्ट था ये या सिलेंडर ब्लास्ट था या फिर इसमें कोई टेरर एंगल है, इन सभी बातों से इंकार नहीं किया जा रहा है और सभी की जो जांच है वो की जा रही है। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस मुस्तैद है और लगातार जो चेकिंग अभियान है वो यहाँ पर किया जा रहा है। दिल्ली के लाल किले में जो सामने सड़क थी वहां पर जिस तरीके से कल शाम जो ब्लास्ट देखने को मिला उसके बाद पूरे देश में एक तरीके से हम कहें तो लगातार जो हाई अलर्ट है वो जो है एक तरीके से हम कहें तो लागू है और लगातार जो चेकिंग अभियान है पूरे देश में वो अलग अलग जगहों पे देखने को मिल रहा है। चाहे मुंबई की बात करें, कोलकाता की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हर जगह पर जो चेकिंग अभियान है वो किया जा रहा है और दिल्ली में भी जो दिल्ली में एंट्री पॉइंट है यहाँ भी गाड़ियों की सघन तलाशी की जा रही है और उसके बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है।